स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे भारत के जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीवों के बारे में। जिसमें आज हम लोग समझेंगे कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और भारत में कितने मौसम हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, और हमारे वनस्पतियों के बारे में भी समझेंगे तथा हमारे कुछ वन्यजीवों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हमारी जलवायु को। तो हम लोग जलवायु की पहले परिभाषा देखें क्या होता है। तो जलवायु यानी कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा। तो इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें अनेक वर्ष मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है हम लोगों को मौसम की औसत दशा, यानी कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में ऐसा मौसम जो अनेक वर्षों तक एक ही प्रकार का मौसम रहता है और उसकी औसत दशा हम लोग नापते हैं। जैसे इसी में हम लोग अपने भारत में देखेंगे कि हमारे यहाँ मुंबई हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और साउथ साइड जो हो गया, हमारे मुंबई में जैसे देखेंगे मुंबई गोवा साइड जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल एक ही सा मौसम मिलता है, यानी कि ना तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है, जिससे वहाँ पर पर्यटक लोग घूमने के लिए आते हैं। और जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख साइड, वहाँ पर भी हमेशा सर्दी बनी रहती है, यानी कि बर्फ़ जमी रहती है, जिससे कि वहाँ पर भी पर्यटन के लिए बहुत से लोग देखने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो हमारी जलवायु हो गई। जलवायु को हम लोगों ने क्या समझा कि ये अनेक वर्षों तक एक ही प्रकार का जहाँ पर मौसम बना रहे उसको हम लोग जलवायु बोलते हैं। तो हम लोग जैसे अपने भारत के मौसम के बारे में अब समझे, तो हमारे भारत में कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। तो हमारे भारत में हम लोगों को 4 प्रकार के प्रमुख मौसम देखने को मिलते हैं, जिनमें कि नंबर 1 हो जाएगा हमारा शीत ऋतु, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 3 मानसून यानी कि वर्षा ऋतु, और चौथा मानसून लौटने का समय यानी कि शरद ऋतु। और इनका टाइम कितना कितना होता है। तो शीत ऋतु जो होती है, ऋतु हम लोग मौसम को ही ऋतु हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं। तो ये जो हमारा ऋतु हो जाएगा इसी को हम लोग दूसरे नाम से मौसम भी बोलते हैं कि इसको शीत ऋतु यानी कि सर्दी का मौसम। तो सर्दी का मौसम कब से कब होता है, जो कि दिसंबर से फरवरी तक पड़ता है। और दूसरा हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम। तो गर्मी का मौसम हमारे यहाँ मार्च से मई तक पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखें मानसून यानी कि वर्षा ऋतु। जब वर्षा का मौसम आता है तो हमारे यहाँ वर्षा होती है, तो वो हमारे यहाँ जून से लेके सितंबर तक के महीने तक पड़ता है। ये 4 महीने तक ये हमारा मौसम पड़ता है। और जब मानसून लौटने का समय आएगा तो उसको हम लोग शरद ऋतु बोलेंगे, जो कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पर होता है। तो हम लोग इनको अपने मौसमों को चित्र के माध्यम से समझे कि मतलब कि मौसम पड़ते कैसे हैं, तो हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसको हम लोग सूरज की ये हमारी किरणें हो गई। तो हम लोग इनको समझे। तो हमारे 22 दिसंबर के हिसाब से हम लोग पहले समझेंगे, क्योंकि हम लोग शीत ऋतु के हम लोग पहले देखते हैं, तो हमारा कैलेंडर भी जनवरी से ही शुरू होता है। तो हम लोग उसको 22 दिसंबर को पहले देखेंगे। तो 22 दिसंबर में हम लोग जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो है सूर्य है, वो सूर्य की सीधी सीधी किरणें हमारे यहाँ पर साउथ पोल में पड़ रही हैं और थोड़ा सा नॉर्थ पोल यहाँ पे आ रहा है। जिस प्रकार हम लोग समझते हैं कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए यहाँ पे साउथ पोल में ज़्यादातर प्रकाश पड़ रहा है, और नॉर्थ पोल का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ रहा है, जिससे कि यहाँ पे साउथ पोल में ग्रीष्म ऋतु है यानी कि गर्मी का मौसम है। और हमारा भारत, जैसे कि हम लोगों को पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में था, यानी कि हमारा भारत नॉर्थ पोल साइड को होगा, जिससे कि सूरज की किरणें साउथ पोल पर ज़्यादा पड़ रही हैं परंतु नॉर्थ पोल पर ज़्यादा नहीं पड़ रही हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर सर्दी का मौसम होगा। तो हम लोगों को 22 दिसंबर, उसके बाद हम लोग 21 मार्च आएंगे। तो 21 मार्च को हमारे यहाँ जैसे देख रहे हैं कि साउथ पोल पर सीधी सीधी किरणें डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही हैं, तो यहाँ पे शरद ऋतु होगा, यानी कि यहाँ पे मानसून लौटने का समय होगा। और जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे किरणें कम पड़ रही हैं, जिससे कि वहाँ पे शीत ऋतु भी होगी, यानी कि सर्दी का मौसम भी होगा, और उसके साथ साथ बसंत ऋतु भी यहाँ पे पाई जाएगी। और उसी के बाद हम लोग जब 21 जून को देखेंगे, तो हमारे यहाँ पे 21 जून को इसमें दिख रहा है कि हम लोगों के नॉर्थ पोल पर सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ रही हैं,
जिससे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल पर गर्मी का मौसम होगा और साउथ पोल पर किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं, जिससे कि साउथ पोल पर सर्दी का मौसम होगा। और उसी के हिसाब से जब हम आएंगे 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को जैसे हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल पर किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। नॉर्थ पोल का ज़्यादातर हिस्सा सूर्य की किरणों के संपर्क में आ रहा है, जिससे कि यहाँ पे शरद ऋतु होगी, और जबकि साउथ पोल पर कम पड़ रही है, जिससे यहाँ पे बसंत ऋतु हो जाएगी। तो आप लोग जैसे हम लोगों ने 22 दिसंबर को देखा, तो हम लोगों को इसमें जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि जो हमारे यहाँ है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, जो कि सर्दियों में, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ साउथ पोल पे नीचे साइड है, जिससे कि वहाँ पर गर्मी पड़ रही होगी। तो आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस डे वो गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में। और इसी में जब हम लोग इनको 22 दिसंबर और 21 जून को देखेंगे, तो 22 दिसंबर को जो होगा हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी रात। और जो 21 जून को होगा, 21 जून पे हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा, यानी कि कुछ घंटे या तो कहिए कुछ मिनट हमारे यहाँ पे दिन और रात में थोड़ा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं तो नॉर्थ पोल में डायरेक्ट पड़ रही हैं, जिससे कि यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा। और यहाँ पे साउथ पोल पे ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल पर जाने में टाइम लगेगी, जिससे वहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी, जिससे कि हमारे भारत में ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद आइए हम लोग इनके मौसमों को एक एक करके लाइन से हम लोग समझ लेते हैं कि शीत ऋतु कहते किसको हैं, और हम लोग इनके बारे में ग्रीष्म ऋतु, मानसून और सबके बारे में हम लोग लाइन से अभी समझेंगे। हम लोगों ने जैसे ये समझ लिया, हम लोग इसके बाद अपनी जलवायु देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पड़ता है। हमारे भारत की स्थिति क्या है मैप में, या कहिए ग्लोब में, उष्णकटिबंधीय हमारा क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ गर्मी भी पर्याप्त मात्रा में पड़ती है। और जब हम लोग हमारी जलवायु को समझेंगे, तो जलवायु हमारे यहाँ की हम लोग मानसूनी जलवायु बोलते हैं। तो हमारी जलवायु कौन सी हो जाएगी? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी जलवायु क्यों बोलते हैं? क्योंकि मानसूनी का अरबी भाषा में जो है, ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ अरबी भाषा में मौसमी होता है। अरबी भाषा में इसका मौसमी होता है, मौसमी यानी कि मौसम। हमारे यहाँ की जलवायु क्या है? मानसूनी है, क्योंकि मानसूनी हम लोग एक तरह से देखें तो वर्षा ऋतु को ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है, हमारे यहाँ पर जितनी भी कृषि होती है या तो कहीं बरसात होती है, वो हमारे यहाँ मानसूनी पवनों के द्वारा होती हैं। यानी कि जो पवनें हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चल के आएंगी और हमारे यहाँ पे वर्षा होती है। इसी के कारण हम लोग उनको मानसूनी जलवायु बोलते हैं। हम लोग इनको एक क्रम से अब मौसमों के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए हम लोग इसके बाद शीत ऋतु को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शीत ऋतु को समझेंगे। तो शीत ऋतु हमारा क्या होगा? सूर्य की किरणें जो हैं उत्तरी ध्रुव पर तिरछी पड़ती हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो गया, जो कि हम लोग जानते हैं कि हम भारत जो हमारा है वो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। और अभी हम लोगों ने देखा था कि मतलब कि चित्र में कि दिसंबर के टाइम पे साउथ पोल पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही थी, परंतु नॉर्थ पोल पर थोड़ा तिरछी पड़ रही थी, जिससे कि साउथ पोल पर गर्मी का मौसम था और हमारे नॉर्थ पोल जो कि हम लोग उत्तरी ध्रुव पर हमारा भारत स्थित है, जिससे कि हमारे भारत में तिरछी किरणें पड़ रही थी, जिससे कि यहाँ पे हमारे सर्दी का मौसम है। शीत ऋतु को ही हम लोग सर्दी का मौसम भी बोल देते हैं। सर्दी पड़ती है तो हम लोगों को गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारा कब पड़ता है? तो इसको हम लोग दिसंबर से हम लोगों ने फरवरी तक अभी हम लोगों ने देखा था। दिसंबर से फरवरी 3 महीने के बीच में ये पड़ता है। इसके बाद जैसे हम लोग देखें ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु हम लोग समझें।
तो ग्रीष्म ऋतु हमारा क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु यानी कि इस टाइम पे हमारे यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जिससे कि हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है। जिससे हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है। तो इसी को हम लोग ग्रीष्म को गर्मी भी बोलते हैं, गर्मी का मौसम, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है उत्तरी ध्रुव पर इस टाइम पे सीधी पड़ती हैं, जिससे कि हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है। और हम लोगों ने इसके टाइम पीरियड कितना देखा था, तो इसका टाइम हमारा मार्च से लेके मार्च के महीने से मई महीने के बीच में था। तो ये हमारा ग्रीष्म ऋतु हो गया कि यहाँ पे हमारे यहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्ट सीधी पड़ती हैं, जिससे कि इसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। हम लोग इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे नंबर के, जो कि हमारा वर्षा ऋतु है, उसको हम लोग मानसून भी बोलते हैं, या तो कहिए दक्षिण पश्चिम मानसून। हम लोग मानसून आ जाएंगे, मानसून या तो कहिए वर्षा ऋतु। इसमें क्या होता है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, या तो कहिए इसी में हम लोग दक्षिण पश्चिम किसको बोलेंगे, पहला तो हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। दूसरा नंबर 2 हो जाएगा अरब सागर, अरब सागर से चलने वाली पवनें चलने वाली जो पवनें हैं वो अपने साथ नमी लेकर आती हैं, नमी लेकर आती हैं। तो वर्षा ऋतु क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली, या तो कहिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलने वाली पवनें अपने साथ नमी लेकर आती हैं, जो कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो उन पहाड़ों से टकराकर ये नमी, या कहिए इन नमियों को हम लोग दूसरा नाम हम लोग बादल भी बोल सकते हैं। जो बादल हैं हमारे यहाँ पे, बादल आते हैं वर्षा के, वो बंगाल खाड़ी और अरब सागर से ही आते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर्वतों से टकराकर ये बादल हमारे यहाँ पे वर्षा करते हैं। तो ये हो गया हमारा मानसून। अब इसके बाद हम लोग नंबर 4 पे आ जाएंगे, हमारा मानसून लौटने का समय, या तो कहिए शरद ऋतु। तो अब हम लोग समझते हैं हमारा नंबर 4 शरद ऋतु। शरद ऋतु हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मानसून या कहिए मानसून। मानसून लौटने का जो समय है, तो इसी को शरद ऋतु को हम लोग मानसून लौटने का समय भी बोलेंगे, क्योंकि जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पवनें, या तो कहिए जो नमी लेकर अपने साथ आई थी, अब वो अपने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ लौटेंगे, जिससे कि उत्तर भारत में वर्षा तो हो चुकी है, लेकिन अब जब ये लौटेंगी तो हम लोग मैप के हिसाब से देखें कि जो ये अरब सागर से पहले तो पवनें उठकर आई थी, वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यहाँ से चलकर वो आई थी, जिससे कि हमारे उत्तर भारत में वर्षा हुई थी। लेकिन अब ये पवनें जब ये उत्तर भारत से लौटेंगी तो ऐसे करके यानी कि अपने दोनों साइड को लौटेंगी, जिससे कि हमारे दक्षिण भारत में वर्षा होगी। और ये जब पवनें लौटेंगी तो हमारे दक्षिण भारत में वर्षा होगी, जिससे कि हमारा दक्षिण भारत में क्या आ जाएगा, पहला तो तमिलनाडु हो जाएगा, नंबर 1 पर हमारा तमिलनाडु, जो कि हमारे भारत के दक्षिण में स्थित है, और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो जब ये मौसम लौटेगा, या तो कहिए मानसून लौटेगा, तो ये दक्षिण भारत में हमारे वर्षा करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ये पवनें लौट जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग जैसे मानसून या कहिए जलवायु तो हम लोगों ने देख ली, पूरा मौसम हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्राकृतिक वनस्पतियाँ समझ लेते हैं।
हम लोग इसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियां देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां, प्राकृतिक वनस्पतियां, तो प्राकृतिक वनस्पतियां क्या हो जाती हैं? ऐसी वनस्पतियां जिन्हें उगने के लिए मनुष्य की सहायता नहीं चाहिए होती है। तो ऐसी वनस्पतियां क्या होती हैं? प्राकृतिक वनस्पतियां। उनको कहते हैं जो उगने के लिए मनुष्य की सहायता की इनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसी वनस्पतियों को हम लोग जैसे एग्जाम्पल में देखें तो क्या क्या हो जाएंगी, जिसमें पहला तो हमारा घास हो जाएगी, दूसरा हमारा झाड़ियां हो जाएंगी, और चौथा हमारा कुछ छोटे, तीसरा हमारा कुछ छोटे पौधे हो जाएंगे। तो ये हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां क्या हो गई? ये हमारी घास हो गई, कुछ झाड़ियां हो गई और छोटे पौधे हो गए। इन्हीं में हमारे प्राकृतिक वनस्पतियों में हमारे जंगल भी आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं, उनको उगाने के लिए किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपने आप ही जंगल बढ़ते रहते हैं और उनमें बड़े बड़े आकार की या तो कहीं ऊंचाई के पेड़ हो जाते हैं। तो इनको हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियां बोलते हैं। और छोटे पौधे में हम लोग जैसे देखें तो क्या हो जाएगा, इसी में हमारा मशरूम का पौधा भी हो जाता है। तो उसमें मशरूम हमारा छोटे पौधे के रूप में आता है, जो कि बहुत ही छोटे आकार का पौधा होता है, जो कि हमारे प्राकृतिक वनस्पति हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इनके बाद कुछ हम लोग वन्य जीवों के बारे में भी समझते हैं। वन्य जीव हमारे क्या हो जाएंगे? वन्य जीव, तो वन्य जीव यानी कि वन्य से हम लोग जैसे समझ में आ रहा हो, वन्य यानी कि जंगल में रहने वाले पशु पक्षी लोग, हम लोग इसको जंगल बोलेंगे। तो वन्य जीव यानी कि जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जो होते हैं उनको हम लोग वन्य जीव बोलते हैं। इसमें हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो इसमें हमारे 3-4 प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें हमारा पहला तो सरीसृप वर्ग के हो गए, सरीसृप। नंबर 2 हमारा स्तनधारी हो जाएगा। इसी में हमारे कुछ उभयचर हो जाएंगे, इसी में कुछ पक्षी भी हो जाएंगे, पक्षियों और कीट हो जाएंगे। तो इतने प्रकार के हमारे जंगल में जीव निवास करते हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ पे पहला सरीसृप हो जाएगा। सरीसृप यानी कि जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले, या तो कहिए इनको ठंडा, जिनका खून ठंडा होता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन है, हम मनुष्य लोग, हम लोगों का खून गर्म होता है, परंतु ये सरीसृप वर्ग के जो हो गए इनका ठंडा खून होता है और ये रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले। चलने वाले और इन्हीं का क्या हो गया, रक्त इनका ठंडा होता है। और नंबर 2 इनमें हो जाएंगे स्तनधारी। स्तनधारी यानी कि जो अंडे नहीं देते परंतु ये बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों को जन्म देते हैं, ये स्तनधारी हो गए जो बच्चों को जन्म देते हैं, तथा इनमें मादाएं अपने बच्चों को स्तनपान भी कराती हैं, जिससे कि उनके बच्चों को पर्याप्त मात्रा में उनको पोषक तत्व मिल सके। और इसी में नंबर 3 हमारे हो जाएंगे उभयचर। उभयचर हम लोग किनको बोलते हैं? ऐसे जीव जंतु जो कि जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, इनको हम लोग क्या बोल देंगे? जल एवं स्थल, जल प्लस स्थल। तो उभयचर जीव हमारे कौन से हो गए? जो जल और स्थल में रह सकते हैं, जिनमें कि हमारा मगरमच्छ हो जाएगा, मेंढक हो जाएगा और कुछ प्रकार के सांप हो जाएंगे, जो कि जल में भी कभी कभी रहते हैं। जैसे एनाकोंडा होता है हमारा अजगर सांप, उनमें से उनकी कुछ प्रजातियां जल में रहती हैं और तथा वो कुछ समय के लिए स्थल पर भी रहने के लिए आते हैं, जो कि इसी में उभयचर में जो होते हैं हमारे यहाँ पे अनेक प्रकार के पाए जाते हैं।
इसी में हमारे नंबर चौथे पे हमारे कुछ पक्षी आ जाएंगे जो कि हमारे वनों में या तो कहिए जंगलों में निवास करते हैं। और उसी के बाद कुछ कीट पतंगे भी हो जाते हैं जिनमें कि हमारे अलग अलग प्रकार के कीट कीड़े मकोड़े होते हैं। हम लोगों ने जैसे वन्यजीव समझा, हम लोग प्रवासी पक्षियों के बारे में भी समझ लेते हैं। तो हमारे प्रवासी पक्षी कौन हो जाएंगे? प्रवासी पक्षी भी हो जाएंगे जो कि हमारे यहाँ पे सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ पे प्रजनन करने या तो कहिए अपने अंडे देने यहाँ पे हमारे यहाँ पे आते हैं, जो कि सर्दियों के मौसम में आते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? सर्दी के मौसम में आने वाले हमारे यहाँ पे कुछ पक्षी हो जाएंगे, जिनमें कि हम लोग अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लैमिंगो हो जाएगा। फ्लैमिंगो भी एक पक्षी है जो कि गुलाबी रंग का होता है। फ्लैमिंगो हमारे यहाँ पे सर्दियों के मौसम में ये पक्षी अपने झुंड के रूप में आते हैं, जो कि ठंडे प्रदेशों से आते हैं जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ पे सर्दी के मौसम में ठंडी नॉर्मल टेम्परेचर में पड़ती है। या तो कहिए कुछ बतख भी होती हैं, बतखें हमारे यहाँ आती हैं। और हमारे यहाँ पे लिटिल स्ट्रेंट, ये हमारे पक्षी हो जाएंगे। इसी में जैसे कुछ हमारे ऑस्प्रे भी एक ना हमारा पक्षी का नाम है जो कि हमारे यहाँ आता है। और ये जो लिटिल स्प्रिंट है ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है, क्योंकि इसका वजन जो है लगभग कम से कम 15 ग्राम ही इसका वजन होता है। जो है ये पक्षी अपने 15 ग्राम ही होता है, जो कि आर्कटिक प्रदेश से हमारे यहाँ पे 8000 किलोमीटर उड़ के हमारे यहाँ पे ये आते हैं। आर्कटिक प्रदेश 8000 किलोमीटर की दूरी से तय करके पूरा ये पक्षी हमारे यहाँ पे आता है। लिटिल स्टिन नाम का है, जो इसका वजन 15 ग्राम है और जो कि आर्कटिक प्रदेश है वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो ये हमारे यहाँ पे अनुकूल जलवायु है, तो इनके लिए प्रजनन के लिए अनुकूल होती है, जिससे कि ये सभी पक्षी हमारे यहाँ पे सर्दियों के मौसम में निवास करने आते हैं। तो हम लोगों ने देख ली प्रवासी पक्षी। हम लोग इनके बाद हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, जिनमें हमारा पहला हो जाएगा नंबर 1 पे हमारा बाघ, नंबर 2 हो जाएगा हमारा मोर, नंबर 3 कमल, नंबर 4 तिरंगा, नंबर 5 जो कि हमारा जनगणमन, जनगणमन। और नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। तो ये हमारे 6 प्रतीक हैं, जिनमें कि बाघ हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम लोग राष्ट्रीय पशु बोलते हैं, हमारे यहाँ का राष्ट्रीय पशु है ये। राष्ट्रीय पक्षी। और कमल क्या है हमारा? जो कि राष्ट्रीय पुष्प होगा। राष्ट्रीय पुष्प। और तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। और जनगणमन हमारा राष्ट्रगान होगा। और अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होगा, या तो कहिए राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये हमारे 6 राष्ट्रीय प्रतीक हो गए जो कि हमारे यहाँ मुख्य हैं, जिनमें कि पहला हमारा बाघ हो जाएगा जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। और इसमें दूसरा हो जाएगा हमारा मोर जो कि हमारी राष्ट्र पक्षी है। और तीसरा कमल जो कि राष्ट्र पुष्प है, या तो इसी को हम लोग फूल भी बोल सकते हैं, यानी कि हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। इसके बाद आएगा हमारा तिरंगा जो कि हमारा राष्ट्र ध्वज है, यानी कि हमारे देश का झंडा। इसको हम लोग झंडा ही बोल सकते हैं, जिसका नाम हो जाएगा हमारा तिरंगा, इसका तिरंगा नाम है। और 5वां हो जाएगा जनगणमन जो कि हमारा राष्ट्रगान है।
यानी कि हमारे देश की एक प्रकार से कहिए पहचान है ये सभी। और छठा हो जाएगा हमारा अशोक स्तंभ, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो हम लोगों ने जैसे कि आज के वीडियो में हमारे भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में देखा, तो हम लोग आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।